कक्षा 11 विषय सांख्यिकी लेसन नंबर 5 विषमतांक। अब अपने कार्ल पियर्सन की पद्धति से सवाल हल करना देखा। अभी दूसरी पद्धति जो बोली थी बाउली की पद्धति। अब बाउली की पद्धति में प्रोफेसर A.L. बाउली ने चतुर्थकों पर आधारित विषमता का माप दिया है। यह माप चतुर्थकों की स्थिति पर आधारित है। उनमें मुख्य धारणा यह लिया गया है कि विषम आवृत्ति वितरण में दोनों चतुर्थक Q1 और Q3 में ये मध्य का M बराबर Q2 से समय अंतर पर नहीं आए होते हैं। यहाँ विषमतांक Sk का निरपेक्ष माप प्राप्त हेतु चतुर्थकों के अंतर Q3 माइनस M और M माइनस Q1 का उपयोग किया जाता है। यानी विषमतांक Sk ज्ञात करने के लिए अपने क्या सूत्र लेंगे, Q3 माइनस M माइनस कोष्टक में M माइनस Q1। अब उसका जो दूसरा सूत्र वही याद रखो कि Sk बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, क्योंकि यहाँ पे जो Q3 माइनस M और M और कोष्टक में M माइनस Q1 किया तो उसको हल करेंगे तो Q3 फिर M दूसरे पहले कोष्टक में भी M है, दूसरे कोष्टक में दोनों M को प्लस कर दो तो माइनस 2M हो जाएगा और Q1 माइनस आगे माइनस से और माइनस से माइनस प्लस हो गया, इसलिए अपने यही सूत्र Sk बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2M लो। अब विषमता के दो प्रकारों का अध्ययन किया, जिसमें से देखा कि यदि आवृत्ति वितरण का धन विषमता वाला हो तो Q3 माइनस M ग्रेटर देन M माइनस Q1 होगा, तो Q3 प्लस Q1 ग्रेटर देन 2M होगा। यदि आवृत्ति वितरण ऋण विषमता वाला हो तो Q3 माइनस M लेस देन M माइनस Q1, यानी Q3 प्लस Q1 लेस देन 2M होता है। धन में हो तो ग्रेटर देन और ऋण में हो तो लेस देन। यदि आवृत्ति में सम्मित हो तो Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1 होगा, यानी Q3 प्लस Q1 बराबर 2M हो तो Sk क्या मिलता है, 0 होगा। यहाँ चतुर्थक Q1 और Q3 का मध्य का M से प्राप्त अंतर के मूल्य Q3 माइनस M और M माइनस Q1 के अंतर के मूल्यों को इन मूल्यों के योग से भाग देने पर विषमता का सापेक्ष माप विषमतांक मिलता है। यानी J को बावली की पद्धति से सूत्र में क्या आएगा, तो J बराबर अपने यह Q3 माइनस M माइनस कोष्टक में M माइनस Q1 और बटे में Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। अपने सिंपल में ही याद रखो, दूसरा जो दिया है वही याद रखो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M और बटे में Q3 माइनस Q1। इस सूत्र को लिखा है वही याद रखना है कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2M और Q3 माइनस Q1। अब इस सूत्र के उपयोग से प्राप्त विषमता के माप को बाउली का विषमतांक कहते हैं। Q3 माइनस M और M माइनस Q1 ये दोनों मूल्य धन होते हैं। दो वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मूल्य के अंतर उनके योग से कम या समान हो सकते, इसलिए Q3 माइनस M माइनस Q1 बटे में Q3 माइनस M प्लस log M माइनस Q1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी बावली का विषमतांक J ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 रहता है। यानी -1 लेस देन इज इक्वल टू J लेस देन इज इक्वल टू 1, अर्थात बावली के विषमतांक का विस्तार यानी कि बावली की विषमता का विस्तार कितना रहता है, तो -1 से +1 तक होता है। बावली में -1 से +1 तक होता है, उसका विषमतांक का विस्तार कितना, तो -1 से +1। अभी यहाँ जब खुले सिरे वाला आवृत्ति वितरण हो तब इस पद्धति से विषमता का निरपेक्ष सापेक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय औसत का उपयोग अर्थात चतुर्थकों और मध्यका के उपयोग से विषमता प्राप्त करनी हो तब बाउली की पद्धति अधिक उपयोगी होती है। अब अपने बाउली की पद्धति से सवाल हल करने का जो उदाहरण नंबर 12 वो देखेंगे कि वर्षा ऋतु दौरान एक स्थान पर एक मास में हुई वर्षा सेमी की निम्न सूचना से बाउली की पद्धति द्वारा विषमतांक की गणना कीजिए। अब यहाँ पे जो अवलोकन वर्षा दी है 6, 7, 13, 5, 15 और 20 और दिनों की संख्या दी। अब अपने उदाहरण नंबर 9 में देखेंगे कि Q1, Q2, M और Q3 ज्ञात करके विषमता और विषमतांक की गणना बाउली के सूत्र से करना है।
अपने पहले कोष्टक बनाएंगे वर्षा सेमी 5, 6, 7, 13, 15, 20 और दिनों की संख्या है 8, 10, 5, 3, 3, 2 यानी कुल n बराबर 31 हो गया। अपने जब m ज्ञात करना हो कि Q1 के Q3 ज्ञात करना हो तो अपने CFI ज्ञात करने की होती है। तो CFI ज्ञात करेंगे कि 8 के अंदर 10 जोड़ो तो 18, 18 के अंदर 5 जोड़ो तो 23, 23 के अंदर 5 जोड़ो 26, 26 के अंदर 3 जोड़ो 29, 29 के अंदर 2 जोड़ो 31। अपने CFI बन गया। अब अपने Q1, Q2 और Q3 ज्ञात करेंगे। अब अपने Q1 ज्ञात करेंगे कि Q1 बराबर n+1/4 वा अवलोकन। अपने n कितना दिया 31 + 1 यानी 32 हो गया। 32 को 4 से भाग दो तो 32 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8, 8 4 8 32 ले 8वां अवलोकन। अपने पता है कि CFI में 8 कहाँ पर आता है उसमें देखेंगे तो अपने 8 पहले में ही आ जाता है CFI में, यानी उसका Q1 कितना मिलेगा अपने को 5 सेमी मिलेगा। अब इस तरह से Q1 ज्ञात किया। अब M भी ज्ञात कर सकते हैं, Q2 भी ज्ञात कर सकते हैं। अब M ज्ञात करेंगे तो अपने n+1/2 लेंगे मध्य का। तो n कितना है तुम्हारे पास 31 और 1 प्लस किया 32, 32 और 2 को भाग दिया तो कितना आएगा 16। तो अब 16वां अवलोकन कितना है तो 16वां अवलोकन 18 CF में आता है। तो वर्षा कितनी हुई 6, तो m बराबर कितना मिला अपने को 6 सेमी मिला। अब इस तरह से अपने Q3 ज्ञात करेंगे। Q3 ज्ञात करने का सूत्र क्या है Q3 बराबर 3 कोष्टक में n+1/4 वा अवलोकन। अपने n 31 और 1 1 मतलब 32, 32 को 8 से भाग दे तो कि 32 को 4 से भाग दिया तो कितना आता है 8 और 8 को 3 से गुणा करो तो 8 दिया 24। अब 24वां अवलोकन कहाँ पर आता है वो देखो। 24वां अवलोकन आता है तुम्हारा 15, 13 वर्षा सेमी में आता है, यानी अपने Q3 मिला है 13 सेमी। अब अपने Q1 M और Q3 ज्ञात कर लिया तो अपने इसके ऊपर से विषमता ज्ञात करने का सूत्र क्या है SK बराबर Q3 + Q1 - 2M। यानी Q3 कितना है तुम्हारे पास में 13, Q1 5 है, -2 और M 6 है। तो 13 के अंदर 5 डालेंगे तो 18, 18 और 6 को 2 से गुणा 6 को 2 से गुणा तो 12। तो 18 में से 12 माइनस गया तो विषमतांक कितना मिला 6 सेमी आएगा, यानी SK 6 सेमी। अब विषमतांक ज्ञात करना हो तो Q3 + Q1 - 2M बटे में Q3 - Q1। अब Q3 13, Q1 5 और 2 और M बराबर 6 और बटे में Q3 - Q1 13 - 5 तो 13, 5 18, 18 में से 12 माइनस गया तो 6 आया। 6 को 8 से भाग दो तो J बराबर मिलेगा 0.75। जब वर्गीकृत को सुनना हो तो इस तरह से M Q1 Q3 कैसे ज्ञात करते हैं n+1/4 3n+1/4 ने M हो तो n+1/2 लेंगे। अब अपने उदाहरण नंबर 13 देखिए कि वर्ष 2014 के 100 दिनों में एक ही बैंक की 5 शाखाओं में प्रतिदिन क्लियरिंग हुए हेतु आए चेक की संख्या के निम्न आवृत्ति वितरण से बाउली की विधि से विषमतांक ज्ञात कीजिए। अपने चेकों की संख्या लिखिए 0 से 99, 200 से 399, 400 से 599, 600 से 799, 800 से 999। अब यहाँ पे अपने को दिनों की संख्या दी है कि 0 से 199 में कितने चेकों की संख्या एक दिन में 10 दिनों में इतने चेक आए, और 200 से 399 में 13 दिन में, 400 से 599 में 17, 600 से 799 में 42 और 800 से 999 में 18। एक चेकों की संख्या और दिनों की संख्या दी है। अपने CFI ज्ञात करेंगे। 10 के अंदर 13 प्लस करो 23, 23 के अंदर 17 प्लस करो 40, 40 के अंदर 42 प्लस करो 82, 82 के अंदर 18 प्लस करो तो 100। CFI अपने ज्ञात कर ले। अब CFI ज्ञात करने से बाद अपने Q1 ज्ञात करना है। जब अवर्गीकृत सूचना अपने वर्ग लंबाई दिया एक ही नियम अपनाए का, वर्गीकृत संख्या में वर्ग लंबाई दिए 0 से 199 तो अपने सूत्र में क्या करने का है तो n/4 वा अवलोकन। अपने n कितना है 100 है, 100 को 4 से भाग दो, 100 को 4 से भाग दे तो कितना आएगा 25। तो 25वां अवलोकन अपने CFI में देखो कहाँ आता है
तो ये 40 के अंदर आता है, तो 40 के आगे गोल राउंड करते हैं और उसकी वर्ग लंबाई है 400 से 599। अब ये समावेशी है और इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, 400 में से 0.5 माइनस करो या तो 399.5 कर दो। तो L कितना, अपने सूत्र क्या कि Q1 बराबर L प्लस N/4 माइनस ये बटे में F इंटू सी। तो अपना L कितना मिलेगा, समावेशी इसलिए 399.5 प्लस N/4 कितना मिला अपने 25, और CF में क्या करते हैं, उसके ऊपर की आवृत्ति 23 लेंगे, उसके ऊपर की आवृत्ति 23 लेंगे और F क्या लेंगे, तो जो 25 का समावेश जिसमें हुआ है वो दिनों की संख्या में 17 लेंगे F। और ये वर्ग लंबाई कितनी है, 200 है। 400 से 600 499 से 599 यानी 600, એટલે 200 वर्ग लंबाई यानी ऐसी अपने 200 है। तो अपने दूसरा स्टेप 3995 प्लस 25 में से 23 गया तो 2, और 200 को 2 से गुणा किया तो 400 को 17 से भाग दे दो तो कितना आएगा 23.529, यानी 400 को अपने 17 से भाग दिया है तो 23.5294। उसके अंदर तुम प्लस कर दो 399.5 तो कितना आएगा 423.03, यानी Q1 अपने मिला 423.03। अब अपने M ज्ञात करेंगे। M ज्ञात करना है तो N/2 M 100 है, 100 को 2 से भाग दो तो 50। अब 50 किस में आता है वो देखने का CFI में पहले, तो 50 82 है उसमें आएगा। अब उसके अंदर 82 में 50 आएगा तो वर्ग लंबाई कितनी आएगी 599.5, L 599.5 हो जाएगा और CF हो जाएगी 40 और F हो जाएगा 42। अपने सूत्रों में कीमत डालें। M बराबर L प्लस N/2 माइनस CA बटे में F इंटू सी। तो कि L बराबर 599.5 प्लस 50 माइनस 40 और 42 और वर्ग लंबाई 200 है। तो 50 में से 40 गया तो 10 आया, 10 को 200 से गुणा किया तो 2000, 2000 को 42 बटे में 42, तो 599.5 प्लस 2000 को 42 से भाग देंगे तो 47.612। तो उसका आंसर क्या आएगा 599.5 प्लस करो तो 647.199, यानी M मिला 647.12। अब अपने Q3 ज्ञात करेंगे। Q3 बराबर 3 कोष्टक में N/4 व अवलोकन 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75वां अवलोकन। अब 75 का अवलोकन किस में आता है, तो 100 के अंदर आता है, लास्ट जो है, नहीं 75 का अवलोकन तो 82 में ही आता है। तो 82 में आएगा तो अपने 75 का अवलोकन 82 में आया तो अपने यहाँ पे 599.5 वर्ग लंबाई लेगी और N/4 अपने पास में 75 है और CF तो 40 ही रहेगा और F भी 42 रहेगा और गुणा 200, खाली सिर्फ यहाँ पे N/4 3N/4 वाला ही चेंज होता है। अब 75 में से 40 गया तो 35 को 200 से गुणा करो, 35 को 200 से गुणा करो और 42 से भाग दो। तो अपने 35 को 200 से गुणा करेंगे तो 35 को 200 से गुणा करेंगे तो 7000 आएगा। अपने 7000 को 42 से भाग दे दो तो कितना आएगा 166.666 जाता है तो 166.67। उसके अंदर प्लस कर दो 599.5 तो कितना मिलेगा अपने को 766.17, क्योंकि 666 जाता है એટલે 17। अपने Q3 ज्ञात हो गया। अब Q3 ज्ञात होगा तो अपने विषमतांक जे बोला है ज्ञात करना, तो उसका सूत्र क्या है Q3 प्लस Q1 माइनस 2M बटे में Q3 माइनस Q1। अपने Q3 कितना मिला है देखेंगे 766.17 प्लस Q1 मिला है अपने के 423.03 माइनस 2 और M मिला है 647.12
और बटे में 766.17 माइनस 423.03। तो अपने पहले उसमें प्लस कर देंगे 766.17 प्लस 423.03। उसमें तो आएगा अपने पास में 1189.2 और फिर 647.12 गुणा 2 तो कितना आया था 1294.24। अब अपने माइनस कर दो 1189.20 माइनस 1294.24 तो कितना मिलेगा माइनस 105.04। अब नीचे जो अपने माइनस करना है कि 166.17 माइनस 423.03 तो कितना आएगा 343.14। अब भाग दे दो 105.04 उसको भाग कर दो 343.14 से तो अपना आंसर मिलेगा 0.36। तो अपने 0.31 माइनस 0.31 तो ये मिल गया, यानी कि ये आवृत्ति वितरण कितना है, ऋण विषम आवृत्ति वितरण है। अब उसके जैसा सवाल जो स्वाध्याय का है वो बाद में अपने 5.2 के अंदर पहला सवाल तुमको करना है होमवर्क में।